प्रवीण भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे में नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर्स के बारे में कैसे जानें? ये मैं जरूर मानता हूं कि हमारे कस्टमर कहाँ हैं, हमें एक तो पहचानने की जरूरत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे वर्ल्ड में अगर 600 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है और भारत में 110 करोड़ का पॉपुलेशन है, और भारत के अंदर आज दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया कंपनियां अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर इंडिया में आती है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे पास सबसे ज्यादा एसेट तो है कि 110 करोड़ लोगों का एक तो हमारे पास एक यूथ फंड है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ अगर भारत के पॉपुलेशन में 65% यूथ लोग हैं, तो हमें इंडिया के मार्केट के अलावा भी फॉरेन के मार्केट में जाने के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि पर्टिकुलर अगर डायमंड और टेक्सटाइल की बात करें, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इधर जो हमारी लेबर है और क्राफ्टमैनशिप है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे अच्छी और इकोनॉमी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो ज्वेलरी प्रदेश के अंदर, यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर अगर $5,000 में मिलती है, वही चीज हमें $1,000 में हम बना सकते हैं और उससे अच्छी क्वालिटी बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री साथ में मिलकर। मनीष गर्ग साहब, आपसे भी हम आपका व्यू जानना चाहेंगे। ग्लोबल मार्केट में जब हम जाते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारा कस्टमर कौन हो, कैसे पहचाने राइट कस्टमर कौन है, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कैसे कंफर्म किया जा सकता है, आपका व्यूज? See, especially for a SME, as you rightly said, it's difficult to go to that market and actually meet the customer and know about it. There are ways. There are expensive ways, there are cheaper ways, and I would only talk about cheaper ways because an SME cannot really afford to go all out there and actually meet them. There are certain right set of questions. There are some research-based questions that you can pose to your would-be customers or the customer base. Like what have they been buying, from where have they been buying, for what they would like you to be supporting them. And I think there are some close-ended questions if you put across. I'm very sure that by the end of it, when you analyze their replies, you normally come to know that who's your customer and what is he looking at. अरुण, आपके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग फॉरेन मार्केट में जाके कस्टमर को खोजते हैं, आप कैसे इस बात को अश्योर करते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो लोग आके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने बारे में लोगों को बता रहे हैं, वो ऑथेंटिक हैं? The great thing about internet is everything is very transparent, very accountable. So when you have your business on internet, there are tools available like Google Analytics and other tools which can tell you from which market you have traffic, what they're doing once they come onto your website, what they're liking, what they are not liking. So again, I'm coming to internet, but it works wonders for businesses, and particularly in this kind of a scenario where you are not sure who is your actual customer and what exactly he is looking for. So Google Analytics is one tool. On IndiaMart.com, we have a lot of mapping that we do, and we can tell you whether you got the traffic from Australia, UK, US, elsewhere, what time they are coming, and what exactly they are liking on your website. लेकिन क्या कुछ ऐसा प्रोविजन है, क्या कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जो कि ये बता सके कि आप जिस कस्टमर के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन? राजीव? यस पीयूष जी, और ये सभी एसएमईज को जानना चाहिए। बहुत स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है। मैं उदाहरण दूं तो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एक ऐसी कंपनी है, यदि आपके पास कोई इंक्वायरी आई है दुनिया में किसी भी कंट्री से और आप डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को लिखें, तो उनकी वो लगभग 5 से 8 हजार रुपए की फीस में उस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट रिपोर्ट इंक्लूडिंग देयर क्रेडिट रेटिंग आपको वो सबमिट कर देते हैं लगभग 2 सप्ताह के अंदर कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, इस कंपनी का यहाँ खाता है, इतने साल से ये कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में आपको सही जानकारी मिलती है। जरूर इस जानकारी का आप यूटिलाइज करिए। इनफैक्ट एक डीएनबी नंबर, यूनिक डीएनबी नंबर भी दुनिया की बहुत सी कंपनियों में। अब तो राजीव ये स्थिति आ गई कि ज्यादातर कंपनियां आपसे आपका पैन नंबर, आपका अकाउंट नंबर, बाकी चीजें बाद में आपकी मांगती है, आपका डीएनबी नंबर पहले मांगती है। जी, डीएनबी नंबर जैसे कि आप ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हैं। और अपना भी देखिए, मैं ये चीज आपसे भी कहता हूं, आपके पास बाहर से इंक्वायरी आई, अब आपकी भी वो उसी तरह से रेटिंग कराते हैं कि क्या उन्होंने जो इंक्वायरी दी है, क्या वो कंपनी सचमुच में उनको मटेरियल दे पाएगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने बाद आप सडनली कहें कि मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। तो वो आपकी भी इसी तरह से रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो आप स्वयं को भी, अपना भी यूनिट का डीएनबी नंबर लीजिए,
उनके भी डीएनबी की इंक्वायरी क्रेडिट रेटिंग से की जा सकती है। और अपनी वेबसाइट्स, जब आप उनकी वेबसाइट चेक करें या आप अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो उस वेबसाइट में ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, क्या आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, उसके लिए ट्रस्ट सील्स आती हैं और आप ट्रस्ट सील लगाइए। यदि आप अपनी वेबसाइट में ट्रस्ट सील लगाते हैं तो दुनिया में कहीं भी जो आपकी वेबसाइट देख रहा है, अगर रिप्यूटेड एजेंसी की ट्रस्ट सील है, इसका मतलब आपने जो दिखाया है वो उस पर भरोसा किया जा सकता है। Yes, यूज दीज टूल्स। we do offer these services. TrustSeal is one of the products that we have, and it has come out of this feedback only that there is a trust gap between buyers and suppliers. Buyers are sitting in all international markets. They don't know our suppliers, so they trust these things done by third parties. Number one. Number two is how do you trust buyers? I mean, okay, that's fine. They are not trusting you, but how do you make sure that you have the genuine buyer on the other side and he will not do a foul play with you? So at IndiaMart, we are addressing this thing, and we do call buyers. We identify them. We take their detailed requirement after their initial brief, and we put them on IndiaMart.com so that our suppliers have the best of the best buyer inquiries from across the world. देखिए, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं बिजनेस बढ़ाने, तो एक मेजर चैलेंज ये आता है, अक्सर पेमेंट अगर फंस गई तो क्या करें, डेट कलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। वसंत भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफी एक्सपोर्ट किया हुआ, कभी कोई ऐसा कोई वाकया बताइए जब कि आपका कहीं मेजर एक ब्लॉक हो गया हो पैसा, और फिर उसको रिकवर करने के लिए आपने क्या स्टेप लिए। डायमंड इंडस्ट्री में जहां तक कहाँ भी बैंक में कस्टमर में पैसा फंसा है, जो चैप्टर 11 अमेरिका है या यूरोप है, चैप्टर 11 होता है तो कुछ नहीं आता है, लेकिन कस्टमर से फिर जहाँ कस्टमर बैठा है तो उसके पास कौन सा गुड्स है, किस तरह से है और किस लेवल से आहिस्ता आहिस्ता पैसा दे सकता है, ऐसे ही बात कर सकते हैं। और बाकी का जो बैंक का ईसीजीसी होता है तो बैंक ईसीजीसी से कवर करते हैं। वही हमारे डायमंड इंडस्ट्री में दो ही रास्ता है। क्या इसके लिए डेट कलेक्शन एजेंसीज का सहारा लिया जा सकता है। राजीव, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए डेट कलेक्शन एजेंसीज का सहारा लिया जा सकता है, क्या ऐसा मैकेनिज्म, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट का तो पता होता है कि यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में देयर सर्टेन एजेंसीज जो कि आपका डेट को रिकवर करें, क्या इंटरनेशनल मार्केट के लिए ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसी हैं, और उनको पहले से ही आपको एंगेज करना होता है, क्योंकि वो पहले से दोनों तरफ की वेरिफिकेशन करके दोनों की क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से, फाइनेंशियल रेटिंग के हिसाब से, और एलसीज जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होता है, राइट फ्रॉम देयर देयर आर सर्विसेज। इनफैक्ट बहुत से इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो कि जिनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है, आप उनका सहारा लीजिए। और इंश्योरेंस कराना, क्रेडिट रिस्क को कवर करना वो एक एस्पेक्ट है, बट राइट कलेक्शन कर पाना उसके लिए स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं। इंटरनेशनल बैंक्स भी ऑफर करते हैं स्पेशलाइज्ड डेट कलेक्शन। नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, नॉमिनल सर्विस चार्ज पे। आफ्टर ऑल देयर इज अ कॉस्ट यूजली, क्योंकि आप कवर कर रहे हैं, आप समवन एल्स इज वर्किंग फॉर यू, बट इट्स अ स्पेशलाइज्ड सर्विस, वन कैन पे फॉर इट, एंड डिपेंडिंग अपॉन धीरे धीरे एक बार रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है तो देन बिजनेस हैपेंस। आई डोंट वांट टू ऐड ऑन, अपने बैंक से उनके भी इंटरनेशनल टाइप्स होते हैं। Acceptance of a bill of exchange or whatever, and make it a part as a condition in the letter of credit, that helps you that in case of an eventuality they can't hold your payments back. That's perhaps one can